हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर डिस्टिंग्विश बाकी है जो हम कभी और कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो गाइज ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जस्ट चैप्टर नहीं है, इसमें आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने मिलेंगी जो आपके लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है इसको हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप से मेरा मतलब है कोई ऐसा आदमी जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करे तो हम उसे कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर है। तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेना ही बस एंटरप्रेन्योरशिप है तो नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसे वो काफी कम उम्र में पाले, या फिर एक उम्र के बाद भी उसके अंदर वो एबिलिटी अगर आ जाती है तो हम उसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। तो हम बात करेंगे रितेश अग्रवाल जी की, जो एक भारत के हम कह सकते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। सक्सेसफुल से ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ उनके पास पैसे ज्यादा हो तो वो सक्सेसफुल है। वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो कि काफी छोटी सी उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक किसी जल्दी दूसरे एंटरप्रेन्योर ने वो चीज नहीं किया है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओयो रूम चेन के मालिक की, रितेश अग्रवाल जी की, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में ऐसा बिजनेस को स्टार्ट किया था जो आज ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, ऑल ओवर चाइना और ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इंडिया में जितना इनका टोटल बिजनेस था उसका 50% बिजनेस चाइना में भी है। तो रितेश अग्रवाल जी सिर्फ 17 साल की उम्र में, इनके पास जब कुछ नहीं था तो ये अपने ही गांव के एक होटल में गए थे। वहां पे जाके इन्होंने उस होटल वाले को कहा कि आपका होटल कुछ खास चल तो रहा नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि आप अपना रूम मुझे दे दीजिए, मैं उस रूम को अच्छी तरह से सजा के ऐसा कर दूंगा और काफी कस्टमर्स आपके लिए मैं लेके आऊंगा। अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो मेरा है, अगर प्रॉफिट होगा तो हम आधा आधा रख लेंगे। अब होटल वाले ने भी सोचा ठीक है, अगर प्रॉफिट मेरा आधा आधा हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होटल वाले ने वो चीज के लिए उन्हें हाँ बोल दिया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ 35,000 का इन्वेस्टमेंट करके अपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ओयो चेन बिजनेस को, और वहां पे उस रूम्स को कुछ इस तरह से बना दिया, काफी लो कॉस्ट में वहां पे कस्टमर आके रहने चालू हो गए। उन्होंने एक कोटेशन लिख दिया लाइक बेस्ट लिविंग स्पेस फॉर द कॉमन पीपल, मतलब कुछ ऐसी अच्छी जगह जो कॉमन लोग ले सकते हैं। 1 नाइट स्टे, 2 नाइट स्टे, जैसे कोई अगर कहीं पे घूमने आया है बाहर और उसे 1 दिन के लिए रहना है, 2 दिन के लिए रहना है, तो उस तरह से काफी कम बजट में आपको वैसे रूम वो दे सकते थे। तो उस तरह से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने, और उन्होंने क्या किया, दूसरे के रूम्स लेके खुद कस्टमर लाके वहां पे रखे, इस तरह से बिजनेस को स्टार्ट किया। आज आप जैसे देख रहे हो ओयो रूम क्या है और वो कहां तक रीच हो चुका है, इसके ऊपर हम डिटेल में केस स्टडी किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो अभी के इस वीडियो में मैं आपको बस रितेश अग्रवाल जी के बारे में बताना चाहता था कि वो कितने अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप कर चुके हैं आज तक और कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी, एक लो प्राइस पे होटल रूम देना चालू किया था। आज उनका बिजनेस डबल स्पीड से बढ़ रहा है। तो इस चैप्टर को देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर अ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक ऐसा है जिसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर काफी डेडिकेशन चाहिए और काफी हार्ड वर्क तो आपको चाहिए। एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एक इनोवेटर होते हैं। दे आर ओनर, प्रोड्यूसर, मार्केट क्रिएटर, डिसीजन टेकर। पहली बात तो वो ओनर होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, वही तो सब चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट क्रिएटर, मार्केट को बनाना होता है। देखो पहले ओयो का कोई मार्केट नहीं था, लेकिन रितेश अग्रवाल जी ने अपने दम पे मार्केट को क्रिएट किया कि लोग ऐसे रूम भी बाय कर सकते हैं। डिसीजन टेकर, वो अच्छा डिसीजन अपने लाइफ में लेके आज इतना आगे बढ़े। रिस्क भी उन्होंने लिया था, हो सकता था उस दिन जो उन्होंने 35,000 इन्वेस्ट किया था, कोई अगर होटल में नहीं आता वो लॉस भी हो सकता था, मगर वो लॉस उनको नहीं हुआ। तो रिस्क लेना पड़ता है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर आर रिफर्ड एज अ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने बोला था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें से जो चौथा फैक्टर है वो है एंटरप्रेन्योर। तो आगे क्या है, विद द अदर factors such as land, labor, capital, they generate an employment opportunity so that they are backbone of a nation's economy. ये जो एंटरप्रेन्योर है ये काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, काफी रोजगार भी लाते हैं, जो कि देश के लिए काफी जरूरी हो जाता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ
कंट्री, भारत के डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसमें हिस्ट्री में जाने की कुछ खास जरूरत है नहीं, फिर भी हिस्ट्री एक बार ऐसे देख लेते हैं कि क्या है। तो पहली बार फ्रेंचमैन ने इस एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज किया था 16th सेंचुरी में, और 700 एडी में क्या हुआ था, टर्म वाज यूज्ड द फ्रेंच द कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट लोग के लिए ये वर्ड यूज होता था। बाय अर्ली 18th सेंचुरी द टर्म अप्लाई टू द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। 1800 के बाद ये वर्ड बिजनेस में आया था, लाइक बिजनेस में यूज होना चालू हुआ था। देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज अलग हो जाता है। इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं बना हुआ एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप का। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इट मींस टू अंडरटेक, अंडरटेक मींस व्हाट, कोई चीज कोई काम अपने हाथ में ले लेना। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड विलिंग टू रिस्क अ लॉस इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है। द कॉमन कीवर्ड बिजनेस एंड रिस्क आर इंटररिलेटेड। अगर मैं कहूं कि बिजनेस जो वर्ड है और जो रिस्क वर्ड है वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों कभी अलग नहीं होते। देखो बिजनेस बिना रिस्क का पॉसिबल तो नहीं है। इफ देयर इज अ रियल बिजनेस एंड द रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अगर कोई रिस्क नहीं लेता तो वो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता। आगे देखेंगे स्मॉल एंटरप्रेन्योर किसे कह सकते हो, तो हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है। अगर आपके बाजू में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है, अगर आपके नेबरहुड में कोई ग्रोसरी शॉप वाला है, कोई राशन की दुकान वाला है, तो हम उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। कोई लॉन्ड्री वाला है, हम उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। मल्टी बिलियन वाले जो फाउंडर ऑफ रिलायंस कंपनी लिमिटेड है, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। जो फ्रीलांसिंग प्लम्बर है, जो खुद से काम करता है, खुद सबके पास जाके काम करके पैसे कमाता है, उसे भी हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। ये चार जो आपको लाइनें दी गई हैं बस इसलिए दी गई हैं। एंटरप्रेन्योर कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होता, एंटरप्रेन्योर सिर्फ एंटरप्रेन्योर होता है अगर वो अपना बिजनेस खुद से चलाता है तो। एंटरप्रेन्योर मीन्स अ विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अंदर खुद की इच्छा होनी चाहिए एक नया बिजनेस चालू करने के लिए। तो वेंचर बाय टेकिंग अ रिस्क एंड मैनेजिंग इट इन अ टेक्नोलॉजी एनेबल कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करे और उसे टेक्नोलॉजी के साथ इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में चलाने की शक्ति रखता हो। एंटरप्रेन्योर आर पैशनेट टू इनोवेटिव। हर चीज हमेशा वो अपने दिमाग में एक चीज रखता है कि मुझे कुछ नया इनोवेट करना है, लीड करना है, इन्वेंट करना है। पॉइनियर विद द डिसरप्टिव प्रोड्यूस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी को लाके चीजों को प्रोड्यूस करना है और आगे लेके चलना है। द साइज ऑफ अ बिजनेस, द टाइप ऑफ अ वर्क इन्वॉल्व, the age or the formal education of the entrepreneur etc does not restrict the entry of the entrepreneur। कोई साइज, कोई एज, कोई एजुकेशन आपको एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में ऑलरेडी बताया था, रितेश अग्रवाल जी सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने इतनी बड़ी चीज को सोचा था, और वो करने में वो सक्सेसफुल भी काफी हो गए। देख लेते हैं जल्दी से इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, पहला वाला डेफिनेशन छोड़ के हम सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। वेबस्टर डिक्शनरी ने जो डेफिनेशन दिया है, मैंने सेकंड इसलिए चूज किया क्योंकि ये काफी इजी हो जाता है आपको रीड करने में, समझने में। क्या है सेकंड डेफिनेशन, an entrepreneur is a person who start a business and willing to risk loss in order to make money। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और रिस्क लेने की इच्छा रखता है मन में। रिस्क लेने की इच्छा रखना, रिस्क लेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो वह पैसा बनाएगा, इन ऑर्डर टू मेक अ मनी। तो ये आपका था क्या, डेफिनेशन और मीनिंग, जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है डेफिनेशन को और कॉन्सेप्ट को। मे भी फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई चीजें पूछ सकते हैं, और अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप रितेश अग्रवाल जी का एग्जांपल आसानी से इसमें डाल सकते हो। आपको एग्जाम में मार्क्स जो मिलता है, जो भी मार्क्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको अच्छे एग्जाम्पल पे करते हैं, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हो, एक क्वालिटी आंसर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। आगे देख लेते हैं फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या है। पहला फीचर है इनका जिसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। पहला क्या है, पहला है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। An entrepreneur is a creative thinker। पहली बात तो काफी क्रिएटिव होता है, जैसे मैंने बता दिया था उनको कि
उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था होटल मैनेजमेंट का, उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। उनके दिमाग में एक सोच थी कि मैं इस जो प्रॉब्लम चालू है इस समय जो सोसाइटी में, लाइक किसी को रहने की प्रॉब्लम हो रही है, कोई गंदे रूम की वजह से यहाँ नहीं रह रहा है, तो उन्होंने तो बस उस रूम को साफ किया था और कस्टमर लाया था। उनके अंदर एक क्रिएटिविटी थी कि मैं ऐसे करूंगा तो कस्टमर आएंगे। ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गुड इंटेलिजेंस, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, काफी इंटेलिजेंट भी वो होना चाहिए। ही हैज द एबिलिटी टू एनालाइज द बिजनेस सिचुएशन, बिजनेस का सिचुएशन क्या है उनके अंदर एनालिसिस उनका अच्छे से होना चाहिए। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, यही तो एबिलिटी है जो उनको अच्छी डिसीजन लेने पे यूज करता है, लाइक काफी अच्छा डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड क्या है, फ्यूचर विजन, फ्यूचर देखना, फ्यूचर में क्या होगा ये तुम अभी से देख लो, सोच लो, समझ लो, इसको बोलते हो गुड फोरसाइट, मतलब फ्यूचर देखना। अबाउट ए फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, वो सारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए। एक्सटर्नल बिजनेस क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, इन सब चीजों के बारे में उनको पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, यही चीज तो उनको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट, सो ही कैन टेक अ टाइमली एक्शन फॉर द सेम, तो वो क्या कर सकता है, वो एक अच्छा डिसीजन हर बार ले सकता है। थर्ड है हार्ड वर्क, देखो जैसा हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 35,000 डाल के उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया था रितेश अग्रवाल जी ने, लेकिन सिर्फ पैसे डाल देने से काम नहीं चलता, उसके साथ हार्ड वर्क भी चाहिए। वो स्टार्टिंग में उन्होंने वो रूम को खुद जाके साफ किया था, हर एक होटल में जाके अपने फ्रेंड्स को लेकर वो सारी चीजें खुद से करते थे, तो उन्होंने हार्ड वर्क स्टार्टिंग में तो किया था, यही रीजन है कि आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाए। द मोर नेसेसरी व्हेन न्यू वेंचर स्टार्टेड, देखो न्यू वेंचर जब स्टार्ट हुआ तो ये चीज जरूरी हो जाती है। ही हैज टू वर्क फॉर द लॉन्ग आवर्स, लंबे समय के लिए उनको काम करना पड़ता है। मेनी टाइम ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस, अलग अलग एरिया को हैंडल करना जरूरी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है द टेक्निकल knowledge, an entrepreneur has a good technical knowledge about a business, entrepreneur has the ability to update himself, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उनको काफी, जैसे ओयो रूम, काफी हम कह सकते हैं कि आपको ऑनलाइन वो आप जाके बुक कर सकते हो, जब उन्होंने एक पॉइंट बनाया था कि 3 क्लिक पे रूम बुक होगा, तो 3 क्लिक करते हो आपका रूम आसानी से बुक हो जाता है। तो टेक्निकल नॉलेज उनको काफी अच्छा था, जिसके हेल्प से आज इतना बिजनेस को एक्सप्लोर करने में वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करना भी उन्हें काफी अच्छी तरह से आता था। अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तभी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, या तो आप उसे डेवलप आपको करना पड़ेगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात कर पाओ अच्छी तरह से, आपके कस्टमर है, आपके सप्लायर है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय है, उन सभी लोगों से आपको अच्छे से बात करना है। क्रेडिटर जिनसे आपने पैसा लिया, सप्लायर जो आपको सामान देते हैं, ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडिया को, अपनी स्ट्रेटजीज हो, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाया, जो अपना प्लान बनाया, वो सारी चीजों को आप कम्युनिकेट कर पाओ। इट इज नेसेसरी दैट देयर इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेंडर और रिसीवर को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 6 पॉइंट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, बोल सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि सब चीज अच्छा होगा। ही ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन अ फेलियर टाइम, जब उन्हें उनके टक्कर में काफी अच्छे अच्छे मार्केट, अच्छे अच्छे होटल उस समय थे, फिर भी उन्होंने ये सोचा जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो एक ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग अपने मन में रखा था उन्होंने लंबे समय तक। यही रीजन था कि आज कोई भी कंपनी उनके सामने, कोई भी होटल कंपनी उनके सामने टिक नहीं पाई, आज वो सबसे सक्सेसफुल और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन बन चुके हैं। सेवेंथ है आपका रिस्क बियरिंग, रिस्क तो लिया था उन्होंने, रिस्क के बिना कोई बिजनेस तो नहीं होता, रिस्क लिया था। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड रिस्क लो, इतना रिस्क ना ले लो कि आप कुछ लॉस हो तो आपका बिजनेस डूब जाए, इतना रिस्क लो कि ठीक है अगर कभी हो भी गया तो हम इसे संभाल लेंगे। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक अ न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस लेने के लिए रेडी थे और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज उनको दिखती गई, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज वो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। 8 पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर आत्मविश्वास काफी हाई होना चाहिए आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, जो कि रितेश अग्रवाल जी के केस में काफी अच्छा था। जब उस होटल वाले ने उन पे हंस के कहा कि तू तो एक छोटा सा बच्चा है, तुझे ये
कर पाना पॉसिबल नहीं है। लाइक मैं इतने दिन से इस बिजनेस में हूँ, मैं नहीं कर पाया तो तू कैसे करेगा। मगर रितेश अग्रवाल जी पीछे नहीं हटे, 35,000 इन्वेस्ट करके उन्होंने उस होटल को चलाया और काफी अच्छे से चलाया। काफी कस्टमर्स आए, होटल वाले को भी फायदा हुआ और उनको भी काफी फायदा हुआ। तो उनको खुद पे विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका काफी हाई हो गया था। तो गाइज ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम रितेश अग्रवाल जी के एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उससे आप एग्जाम्पल आपके दिमाग में एक बैठ जाएगा तो आप एग्जाम में भी उसको यूज कर सकते हो। तो अभी के इस लेक्चर में बस हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक तक ही रखेंगे। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को प्लीज शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।